हेलो दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे, न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो सार्क का मीटिंग है वो कैंसिल हो चुका है। तो ये कैंसिलेशन का रीज़न क्या था, यहाँ पे पाकिस्तान का क्या रोल था, अदर जो कंट्री है उनका क्या स्टांस था, इंडिया का क्या स्टांस था, ये सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप आर्टिकल देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का, वाई द सार्क मीटिंग वाज कैंसिल्ड। तो सार्क मीटिंग कैंसिल क्यों हुआ, इस पे एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले कि देखें कि सार्क मीटिंग कैंसिल क्यों हुआ, हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो है सार्क के बारे में वो जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए इसका फुल फॉर्म है सार्क का। और कौन कौन से कंट्रीज में है, तो इसमें आपको आ जाएंगे, मिलेंगे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो अफगानिस्तान है उसने 2007 में ज्वाइन किया था सार्क को। तो मेनली पता है आपको, ये जो स्टार्टिंग में है बांग्लादेश ने ऑफर प्रपोजल ये लेके आए थे कि हम लोग को भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए था, जैसे आप यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन देख रहे होंगे, अफ्रीका का है। तो मतलब इस टाइप का एक बांग्लादेश प्रपोजल लेके आया था। तो उस वक्त देखिए जो 5 कंट्री हो गए आपका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये सब जो कंट्री है ये सब तो उस वक्त एग्री कर गए थे, हाँ ठीक है ऐसा एक बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो मतलब ईजिली मतलब कन्विंस नहीं हुए थे कि नहीं नहीं अभी वैसा कंट्री तैयार नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे ये जो दोनों है 1983 में ढाका में है, ये लोगों ने भी जो है साइन किया और ये लोग भी ज्वाइन हो गए आपका इसमें सार्क में। तो ये था बेसिक सार्क का। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि जो ये सार्क मीटिंग है ये कैंसिल क्यों हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग था सार्क का, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ऑन सैटरडे, और ये हो गया है कैंसिल। Sources report that the member states were unable to agree upon the participation of Afghanistan with Pakistan and India in particular at loggerheads over the issue। तो इसमें हुआ क्या है, जो अदर कंट्री है उन लोगों ने बोला कि जो प्रीवियस घनी एडमिनिस्ट्रेशन है, घनी सरकार है, उसका उनका कोई जो रहेगा आपका मिनिस्टर या ऑफिशियल कोई रहेगा वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। पर पाकिस्तान को इससे ऑब्जेक्शन था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इंडियन जो अदर सार्क मेंबर्स है उन्होंने बोला ठीक है, एक चेयर एम्प्टी रखा जाएगा अफगानिस्तान का जगह पे एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान ने उसने इंसिस्ट किया कि नहीं चेयर एम्प्टी नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे तालिबान का कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सबमिट में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो पाकिस्तान ने पहले तो मना कर दिया कि अफगानिस्तान जो घनी सरकार है उसका कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ अदर मेंबर है उन्होंने एग्री किया कि ठीक है एम्प्टी रखा जाएगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये दिखा गया है कि पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि नहीं तालिबान का कोई ऑफिशियल है वो सबमिट को अटेंड करेगा। उसके बाद हुआ क्या कि कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो इसका जो होस्टिंग कंट्री है इस बार नेपाल है, तो उसने जो सबमिट है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि सहमति नहीं बन पाया। पाकिस्तान बोल रहा था कि तालिबान का किसी मेंबर को बैठाते हैं, अदर कंट्रीज थे वो एग्री नहीं कर रहे थे। उसके बाद आगे देखेंगे तो मतलब अब रीजन आप पूछेंगे, ठीक है अगर सबसे पहले देखा जाए तो अगर पाकिस्तान बोल रहा था तालिबान का किसी मेंबर को बैठा लेते तो क्या दिक्कत है, बैठने देते। तो देखिए रीजन क्या है, क्यों तालिबान का मेंबर को अदर कंट्रीज जो है एक्सेप्ट नहीं किए इस समिट में। अब इसका रीजन है, द तालिबान हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान बाय एनी सार्क कंट्रीज बियरिंग पाकिस्तान। आपको पता होगा जो सार्क में सारे कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, ये सभी कंट्रीज ने अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान का ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पाकिस्तान का अलग बात है, पाकिस्तान तो आपको पता होगा पाकिस्तान का एक टाइप का पपेट ही है वहाँ, जो आप पता होगा जब मिनिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, सरकार बनी थी, उस वक्त पाकिस्तान के आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें दिखाया जा रहा था। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि तालिबान के बहुत सारे जो टॉप लीडर है वो यूएस और यूएन जो है उसमें ब्लैक लिस्टेड है, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। और कुछ कुछ लीडर जो अगर टेररिस्ट नहीं भी हैं, अगर वो आपका ब्लैक लिस्टेड नहीं भी हैं, तो उनका आपको पता होगा कि जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसमें वो सपोर्ट करते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। ये सब बातों को लेके सभी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ऐसे फिर आप किसी को, अगर आप मान लीजिए किसी यूएन या यूएस से किसी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ब्लैक लिस्टेड है, उसको आप सार्क सबमिट में बुला के बैठा रहे हैं, तो आप एक आतंकवादी से बात कर रहे हैं, ये भी बात हो जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि मान लिया जाए अगर तालिबान का, ये तो एक बात हो गया कि ये सब रीजन हो गया, अगर तालिबान को बुला लेते, अगर कोई उसका ऑफिशियल मेंबर आ जाता वहाँ पे, तो क्या होता, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर एक बार उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता तालिबान को, वहाँ से बोलता कि ठीक है एक सार्क समिट में हमारा एक मिनिस्टर गया था
तो एक रिकॉग्निशन मिल जाता कि एक गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है अफगानिस्तान को, वो बात कर रहा है। और आपको पता होगा कि तालिबान को अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, बहुत से कंट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करी, ज़्यादातर ना ही कर रही है। बस पाकिस्तान हो गया, थोड़ा बहुत चाइना हो गया, ये सब। वैसे भी चाइना देखा जाए तो उसने भी बोला है, चाइना रसिया जो बोला जाता है, उन्होंने भी बोला है कि पहले हम देखेंगे, इनका ऑब्जर्व करेंगे तब होगा। बस पाकिस्तान जो है वो फुली सपोर्ट में है। लास्ट वीक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मीटिंग हुआ था। इसमें नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वार्निंग दी थी सभी नेशंस को कि आप जो है पहले तालिबान को रिकॉग्नाइज मत करो, उससे पहले उसको आप देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ टाइम लो। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जो कंट्रीज है उनको चिंता है कि आगे चल के कहीं अफगानिस्तान जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करना ना शुरू कर दे, समर्थन देना ना शुरू कर दे। और आपको पता है, अगर एक बार आतंकवादी अगर अफगानिस्तान का लैंड यूज करने लगे टेरर अटैक के लिए, तो ये रीजन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। वैसे देखा जाए तो सार्क मतलब बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट इसमें बहुत ज़्यादा है। राइवलरी आपको देखने मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान में। अगर सब देखा जाए तो एक सहमत के साथ अगर सब साथ में चलेंगे तो हो सकता है आगे चल के एससीओ सार्क जो आपका है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। दोस्तों ये था आज का न्यूज़। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।